बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो। अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है और हकीकत की अक्कासी करता है कि अपनी मिट्टी पे चलने वाले लोग ही खुश रहते हैं, खुशहाल होते हैं, इल्म फ़न में तरक्की करते हैं। और जो संगे मरमर पे चलते हैं वो फिसलते रहते हैं। और हमारा हाल भी ऐसा ही है कि हम अंग्रेज़ी के पीछे, बल्कि अंग्रेज़ी के पागलपन के पीछे इस तरह से पड़े हैं कि अभी तक फिसल ही रहे हैं। और जो लोग अपनी मिट्टी पे, जिनको सलीका आया है, जिन्होंने सलीका सीखा है चलने का, और आज वो सुपर ताकत बने बैठे हैं, तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं, तहकीक, तख्लीक और ईजादात के दरवाज़े उन पर खुले हैं। तो मैं आपको यही फितरत का एक खूबसूरत अंदाज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे दरख्त, बहुत सारे पौधे देखे होंगे जिनको फलियाँ लगती हैं, और उनमें श्री का दरख्त आपने देखा होगा, सिरस भी कहते हैं उसे। और श्री के दरख्त को लंबी लंबी फलियां लगती हैं। और ये मेरे सामने भी है एक दरख्त श्री का, आप देख रहे हैं, ये नीचे देखें, फलियां आपको नज़र आ रही हैं, ये काट के रखे हुए हैं। और इसी तरह टाली की फलियां भी देखी होंगी, शीशम की फलियां आपने, और कीकर की फलियां भी देखी होंगी। और इसके अलावा ये कचनार की लंबी लंबी फलियां होती हैं, सुहांजना, अंग्रेज़ी में मोरिंगा जिसे कहते हैं, सुहांजने की भी लंबी लंबी फलियां होती हैं, और उनकी कच्ची फलियों का अचार भी डाला जाता है। बहुत सारे दरख्त हैं, फलाही है, फलाही नाम ही फली से है, ऐसे लगता है। और छोटे आप पौधे ले लें, सब्जियों में मटर है, लोबिया है, मूंगी है, माश है, इस तरह से बहुत सी दालें हैं। और आप जड़ी बूटियों की तरफ आ जाएं, जिनकी फलियां होती हैं, उनमें एक सेंजी है, और भी बहुत सारी हैं। कमो बेश 20,000 के करीब ऐसे पौधे हैं, ऐसी किस्में हैं, अनवा हैं। नौ की जमा है अनवा, किस्म इसका मतलब है। 20,000 अक़साम के पौधे हैं जिनके ऊपर फलियां लगती हैं, और तकरीबन 670 जिनसें हैं इनकी। और ये ख़ानदान है फलिया ख़ानदान, ख़ानदान फलिया, ऐसे पौधे जिनके ऊपर फलियां लगती हैं। और कितना ज़बरदस्त नाम है। लफ्ज़ सुनते ही, फलिया लफ्ज़ सुनते ही मानी समझ में आ जाते हैं कि ये फलियों का ख़ानदान है। यानी ऐसे पौधों का, ऐसे दरख्तों का, ऐसी जड़ी बूटियों का जिनको फलियां लगती हैं। अंग्रेज़ी में फबैसिया कहते हैं, फबैसी भी कहते हैं, फबैसिया भी कहते हैं। तो आप देखें, जो अपना नाम है, अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो। पहले मैंने शेर पढ़ा, जो अपनी ज़बान के नाम हैं उनके अंदर तहज़ीब, सकाफ़त और मिट्टी की खुशबू होती है। और वो फिर अपनी ज़मीन से जुड़े हुए अल्फाज, उनके ज़रिए से समझना, याद रखना, ज़हन नशीं करना, आगे उनका इबलाग, उनको दूसरों तक पहुंचाना बहुत आसान होता है। तो आज का मेरी सैर का मकसद था आपको
ख़ानदानी फलिया के बारे में बताना। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे।